बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमजद अली हाज़िर खिदमत है। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे कि मेथी के बीज लगाने के लिए हमें मिट्टी कैसी चाहिए, उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी बातें करेंगे। देखें, सबसे पहले दोस्तों दो किस्म की हम कह देते हैं। एक तो असल में ये है कसूरी मेथी, इसके सीड्स बड़े बारीक से होते हैं, जैसे कि आपको कैमरे में नजर आ रहे हैं, ये बारीक है। और दूसरे होते हैं मेथरे, उसे भी अक्सर शहरों में मेथी ही कह देते हैं। इसके दाने मोटे होते हैं, ये हम अचार में भी यूज करते हैं। ये है मेथरे, ये होता है मेथी दाना। तो हम आज जो है ना कसूरी मेथी उगा रहे हैं। तो आप दोनों में से कोई भी उगा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले आपको बता दिया है कि आपकी मिट्टी, कई वीडियो में मैं बता चुका हूं कि आपको अपने गार्डन की सोइल कैसे तैयार करनी है। अगर आप प्लांटिंग कर रहे हैं गमलों में या किसी में भी, तो सबसे पहले उसकी जो सोइल है वो रिच न्यूट्रेंट होनी चाहिए, जरखेज होनी चाहिए, उसमें वो पौधे की खुराक मौजूद होनी चाहिए जो उसके लिए जरूरी है। मैं पहले भी बार बार नहीं बताना चाहता, पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ। तो उसके लिए हमें जो मेथी या मेथरे लगाने के लिए हमें गहराई चाहिए। ये 5 से 6 इंच की डिप जो बास्केट आती है हमारी, जिसमें वेजिटेबल्स वगैरह आती हैं, वेजिटेबल वालों से मिल जाती हैं, उसकी 6 से 7 8 इंच डिप होती है। अगर छोटी टोकरी हो तो ये देखें, मैंने साइडों में वो फटियां लगा के उसकी हाइट बढ़ा ली है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। और जो मैंने इसमें मिट्टी डाल के 5 6 घंटे पहले पानी दे दिया था, ताकि मिट्टी अच्छी तरह इसके नमी हो जाए मिट्टी में। अब हम दोस्तों क्या करेंगे कि अगर जमीन, हम थोड़ा सा इसको ऊपर से ऐसे खुरदरा बना लेंगे, ताकि हम बीज जहां पे फेंके वहां पे रुक जाए। अगर वैसे प्लेन जमीन पे फेंकेंगे तो वो जो हमारा बीज है ना, वो टारगेट से आगे पीछे होता रहेगा। तो इस तरह हमने ऊपर वाली जमीन को इस तरह कर लेना। इससे ये होगा कि हमने जहां पे बीज गिराएंगे वहां पे रहेगा, क्योंकि हमने इसका बीज स्प्रिंकल करना है, बारीक बीज होता है। तो दोस्तों बीज आपने ये नहीं कि सारा पैकेट डाल देना, इसमें बहुत ही बारीक बीज होते हैं। तो अगर आपने, आपके बीज ज्यादा वो डाल देंगे तो वो बहुत ज्यादा बीज उगाएंगे, तो फिर भी आपकी मेथी नीचे से गलना शुरू हो जाएगी। तो इसकी जो स्पेस है ना, वो भी आपको जरूरी है। कम अज कम पौधा टू पौधा ½ इंची का फासला होना चाहिए। अगर 1 इंची हो जाता है तो बेहतर है, लेकिन नहीं, कम अज कम ½ इंच का फासला होना चाहिए। तो इस तरह हमने ऊपर से मिट्टी को कर दिया है, ताकि हमारा बीज जहां पे हम इसको गिराना चाहें, जहां पे स्प्रिंकल करके रखना चाहें, वहीं पे रुक जाए, यानी कि आगे पीछे ज्यादा ना जाए। तो ये मैं, ये लो जी। हाँ, एक दोस्तों आप करें, कुछ लोग कहते हैं जी हमारे इतने दिन हो गए बीज लगाए को, तो वो जर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आपने इस पे है ना एक टैग जरूर लगा देना। यहाँ पे किसी स्ट्रिप मिल जाती हैं, या आप जो आइसक्रीम वाली स्टिक होती है उस पर डेट लेके, तो किस चीज बीज लगाए हैं वो लेके, तो आप वो भी लगा सकते हैं। या इस तरह की कोई भी आप, मसलन ये देखें, इस तरह की फटी, इस तरह आप लगा सकते हैं एक साइड में। इसके ऊपर आप जो क्रिएट की होती है, अगर आप बाजार से नहीं लेना चाहते तो इस तरह इसको इसको तोड़ लें, इसको बारीक करके ऐसे लंबी, इस पे भी आप बारीक लिख सकते हैं। यानी कि इसको यहाँ पे लिख दें क्या लगाया, मेथी, आगे उसकी डेट लिख दें, किस डेट को लगाई है। कहीं भी आप इसको, ये देखें, इंस्टॉल कर दें, लगा दें, ताकि आपको पता रहे कि आपने कौन सा बीज किस तरीके को लगाया था, वो कितने दिन में जर्मिनेट किया है। कसूरी मेथी के बीज दोस्तों 6 से 8 दिन में जो है वे जर्मिनेट कर आते हैं। इससे कुछ दिन, 1 दिन ज्यादा लगा लो। मेथी के बीज बारीक होते हैं और मुनासिब मिकदार में ही आपने उसको बास्केट में स्प्रिंकल करना है, ज्यादा नहीं। बीज बहुत है इस बास्केट के लिए, बहुत ज्यादा है। ये हमने, ये देखें, बड़े एहतियात से इसको डालना है। मैं थोड़ा सा आपको बाद में इसका व्यू भी दिखा दूंगा। लेकिन अगर आपके बीज ज्यादा उगाते हैं ना दोस्तों, अगर ज्यादा एक जगह पे बीज होते हैं तो आप उनको थोड़ा सा, जो कमजोर बीज होते हैं निकाल सकते हैं, ताकि आपका जो पौधा बने ना वो हेल्दी हो। जितनी उसकी स्टैंड हेल्दी होगी, उतने उसके ऊपर लीव भी हेल्दी आएंगे। अगर आपके पौधे की स्टैम्प ही कमजोर सी है, तो वो जब एक जगह पे ज्यादा पौधे होते हैं ना, तो वो ऐसे ही होते हैं। फिर उनकी स्टैम्प जो होती है ना, वो बारीक सी कमजोर सी होती है। कमजोर से रहने से ना उसके ऊपर लीव भी कमजोर कमजोर हो जाते हैं, ज्यादा वो बड़े लीव नहीं आते। तो अगर आप इसको फासले को सही रख लेंगे, बिलफर्ज आप बीज लगाने के टाइम थोड़ा बीज ज्यादा भी लगा देते हैं, तो उसके बाद अगर आप उसमें से कुछ पौधे जो ज्यादा करीब होते हैं उनको निकाल देते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। तो या तो आप ऐसे करें कि जब हल्की सी नमी हो, तो पौधे जब आपके कम अज कम
तीन तीन चार चार लीव हो जाए तो फिर निकालने हैं, उससे पहले नहीं निकालने हैं। जो हेल्दी पौधे हैं वो रख लें, जो जरा वीक वीक लगे आपको वो उनको छोड़ दें। तो ये लो जी, मैं अब आपको जरा ऊपर वाला व्यू भी दिखा दूंगा कि सीड मेरे इस तरह से डले हुए हैं, यानी कि इतने ज्यादा सीड नहीं डाले। अगर मैं कैमरे में आपको दिखा सकूं तो ये देखें, आपको सीड नजर आ रहे होंगे। इस तरह आपने सीड लगाने हैं। ज्यादा बीज डालने से दोस्तों ये नहीं होता कि ये भी लीव आपने इसके लीव कलेक्ट करने हैं। लीव कलेक्ट करने हैं तो लीव हेल्दी, जितने हेल्दी होंगे उतने ही आपको प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगी। अगर आपके पौधे ही वीक होंगे, कमजोर होंगे, तो फिर आपको प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं मिल सकेगी। इसलिए आपने बीज इसी तरह डालने हैं। ये पुटिंग बनाई थी, उसी में से मैंने थोड़ी सी छान के मिट्टी, अब हमने कम से कम आधा इंच नहीं, तकरीबन पौना इंच या क्वार्टर इंच इसके ऊपर ऐसे लेयर लगा देनी मिट्टी की, जो पुटिंग हमने बनाई थी उसी की, इस तरह से। ये पानी, हमारी मिट्टी में नमी पहले से मौजूद है, लेकिन हम ऊपर से इसको शावरिंग इसलिए करते हैं बीज को, क्योंकि पानी मैंने पहले दे दिया, मिट्टी नम है, तो नम मिट्टी में जो है ना, थोड़ा सा ऐसे हाथ से थोड़ा सा बीज को दबा भी देंगे ताकि हमारा बीज जो मिट्टी के साथ चिपक जाए, मिट्टी उसके साथ चिपक जाए, बीज और मिट्टी एक साथ मिल जाए। जब तक वो उसके साथ नहीं मिलेगी तब तक उसकी जर्मिनेशन नहीं होगी। शावर कैन, जिससे हम पौधों को पानी देते हैं, कैन, उससे भी दे सकते हैं। अगर आपके पास स्प्रेयर वगैरह है उससे भी दे सकते हैं। ये देखें, आपने इस तरह से इसको पानी इसलिए 200 देना होता है ताकि हमारा जो बीज है ना, वो मिट्टी है ना, वो थोड़ी सी नीचे दब के बीज को पकड़ ले। जब तक मिट्टी बीज को नहीं पकड़ेगी या बीज मिट्टी को नहीं पकड़ेगा, आपस में नहीं मिलेंगे, तो तब तक बीज हमारा जर्मिनेट नहीं करेगा। जी हाँ, इसलिए मैंने हल्के हाथ से ऊपर से दबाया था। तो इसको हमने इतना पानी देना है ताकि जो ऊपर हमने मिट्टी डाली है वो इसके साथ चिपक जाए। 6 से 8 दिन में आपकी जो बीज है वो जर्मिनेट कर आएंगे। तो उसके बाद दोस्तों ये होता है कि अगर आपकी रिच सॉइल है तो इंशाल्लाह आपको ये कसूरी मेथी जो है ना, वो 35 से 45 दिन में हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त भी वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो की इतला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अब सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।